बच्चों, आज हम नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप लोग पढ़े हो ना, आप लोग पढ़े हो कि मतलब ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या है, सेरिब्रम क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सब जानते हो। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे आप लोग जानते हो ना कि ऑल्फैक्टरी लोब, जैसे जैसे मानव ने विकास किया, विकास का मतलब कि जैसे 4 पैरों पे चलता था, फिर क्या क्या किया, 2 पैरों पे चला। 2 पैरों पे जब चला तो उसका कुछ विकास हुआ और कुछ अंगों का क्या हुआ, वेस्टिजियल की तरफ बढ़ता गया। जैसे देखेंगे हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे हम लोगों के जो दादा रहते थे, दादा के 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे होते थे, लेकिन हम लोगों के 1-2 बच्चे होते, मतलब कि रिप्रोडक्शन की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। और आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि हियरिंग, सुनने की भी क्षमता कम हो गई। जैसे कि जानवरों में सुनने की क्षमता बढ़ी है, लेकिन जैसे मानव ने 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया, उसका क्या हुआ, सुनने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। जैसे सुनने की क्षमता कम नहीं हुई, कहने का मतलब ये है कि जैसे ईयर पिन्ना है ना, ईयर पिन्ना है तो हम लोग वाल्वेंट्री लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जानवर जो हैं, जैसे डॉग वगैरह हुआ, अगर आप चलते जाओ तो कान को देखो ना, ऐसे ऐसे चला लेते हैं, तो मन का मतलब कि वाल्वेंट्री कंट्रोल होता है। लेकिन हम लोगों के अंदर वाल्वेंट्री कंट्रोल नहीं होता, तो बस केवल इसका जो ये देखो ऑल्फैक्टरी लोब है, ये ट्रैक्ट है, इसके अंदर की जो कैविटी उसको क्या बोलते हो, राइनोसील। लेकिन जैसे मानव ने डेवलपमेंट किया, धीरे धीरे उसका क्या हुआ, डिग्रीडेशन हुआ, आर्गन का डिग्रीडेशन हुआ। तो ये फिगर ऐसा ना होकर कैसा हुआ, ऐसा हो गया फिगर इसका। डिग्रीडेशन का मतलब ये, जैसे दिमाग में ये हमेशा रखना कि डिग्रीडेशन का ये नहीं मतलब हुआ कि स्मेलिंग पावर कम हुई है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जो वर्क ये ऑल्फैक्टरी लोब करता था, अब वर्क कौन करेगा, सेरिब्रम करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा आते हैं आगे तरफ। आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कोई भी हॉलो ऑर्गन्स हो, जैसे किडनी हो गया, ओवरी हो गया, तो हम बताए थे कि आउटर सरफेस का नाम क्या होता था, बोलते थे ना कि आउटर सरफेस की तरफ क्या बोलते थे, कार्टेक्स, और इनर सरफेस की तरफ क्या बोलते थे, मेडुला, यही बोलते थे ना। तो यहाँ पे एक वर्ड बोलोगे कि सेरिब्रल कार्टेक्स, तो कहोगे सरफेस ऑफ सेरिब्रल कार्टेक्स आर कॉम्प्लिकेटेड। देखो सरफेस का मतलब यहाँ पे जो है ये कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम है ना। वेरी कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये कह रहा है कि पढ़ने के लिए, जैसे ये देखो स्मॉल या स्लाइट डिप्रेशन है ना, देखो ऐसे आया, फिर ये आया, इसको क्या बोलते थे तुम लोग, सल्कस। बट आप लोग पढ़ोगे, ब्रेन में पढ़ेंगे तो सल्कस एक नहीं है ना, मोर देन वन, मतलब एक से अधिक, तो क्या बोलोगे, सल्काई बोलोगे। एक यहाँ पे बोल दो, स्टार बना के यहाँ पे लिख देना, स्लाइट डिप्रेशन। कॉल्ड क्या बोलते हो, सल्काई, एक वचन सल्कस, बहुवचन सल्काई। देखो स्मॉल डिप्रेशन का मतलब इसकी हिंदी क्या होगी कि मतलब हल्का नीचे खांच जो गई है। अब देखो थोड़ा सा फिगर में देखो, स्लाइट रिड्ज ग्रोव, मतलब कि हल्का सा ग्रोव, मतलब कि बाहर निकला हुआ पार्ट, इसको क्या बोलोगे, गायरस, गायरस बोलोगे। और बहुवचन क्या बोलोगे, गायरस, गायराई,
सिंगुलर वचन क्या होगा? गायरस होगा। तो इसको एक वर्ड बोलोगे, स्लाइट, मतलब हल्का, स्लाइट, रिड्ज, ग्रोव। ग्रोव मतलब उभरा हुआ भाग। इतना समझ में आ गया? अब देखो आगे देखो। आगे देखने का मतलब कि ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सेरिब्रम पढ़ रहे हैं ना। तो जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम को आप लोग देखे होंगे कि सेरिब्रम दो भागों में बटा हुआ है ना। एक होता है लेफ्ट सेरिब्रम, एक होता है राइट सेरिब्रम। और दोनों को अलग करने के लिए, दोनों को अलग करने के लिए क्या होता है? देखो हिंदू धर्म में देखोगे, जो लेडीज होती हैं सिंदूर लगाती हैं। देखो सिंदूर से याद करो, नाम बहुत आसानी से याद हो जाएगा, सिंदूर, है ना। इसका नाम है, इसका नाम कैसे पड़ेगा? द से डार्सो। और सिंदूर कहाँ पे लगाते हैं? मीडियन ना, बोलो डार्सो मीडियल। ये बताओ लंबा होता है कि छोटा होता है? लंबा ना, तो ऐसे बोलो डार्सो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। समझ में आ रहा है? एकदम बिल्कुल आसान से। देखो जो हिंदू धर्म में जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वो बीच में लगाती हैं, तो कहोगे दर, दर मतलब डार्सो। कहाँ पे लगाती हैं? बीच, मिडिल में। तो डार्सो मीडियल, लंबा कि छोटा, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। याद हो गया? मतलब कि जो हेमिस्फीयर होते हैं, दो हेमिस्फीयर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, किसके द्वारा अलग होते हैं? डार्सो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। इसको पूरा नाम लिख दे रहे हैं, डार्सो, डार्सो मीडियल लॉन्गी लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। फिशर का मतलब वो खाँच। अब देखो, अब फंक्शन के आधार पे आप लोगों को नहीं बताए थे, ये बस केवल दिमाग में लिखना मत, केवल समझो। देखो फंक्शनल, फंक्शनल के आधार पे हेमिस्फीयर नॉट इक्विवेलेंट, ऐसे समझो, बोथ हेमिस्फीयर नॉट इक्वल बिकॉज फंक्शनली। क्रियात्मक के आधार पे दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के बराबर नहीं, तो ऐसे समझो। जैसे देखो 90 एबव, मतलब 90% से अधिक लोग राइट हैंडेड होते हैं, और केवल 10% या 5% लोग क्या होते हैं? लेफ्ट हैंडेड होते हैं। और एक कारण केवल होता है हेमिस्फीयर का। अब देखो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है उसको एक नाम है, देखो एक नाम है उसका, हम लिख दे रहे हैं डोमिनेंट, डोमिनेंट हेमिस्फीयर। डोमिनेंट हेमिस्फीयर किसको बोल रहे हो? लेफ्ट, लेफ्ट हेमिस्फीयर को ना। देखो इसका काम क्या है, डोमिनेंट का काम क्या है? स्पीच। हम लोग कैसा बोलेंगे? किसी स्टेज पे जाना है तो हम लोग सोचेंगे कि नहीं क्या बोलें, कैसे बोलें। मन में जो घबराहट है, सोचना है, विचार है, ये क्या है? राइट वाला सोच, सॉरी लेफ्ट वाला सोचता है। और देखो राइटिंग, आप राइटिंग लेफ्ट हैंड से करोगे कि राइट हैंड से करोगे, डिसाइड कौन करेगा? डोमिनेंट हेमिस्फीयर करेगा। मतलब कि डोमिनेंट हेमिस्फीयर का जो जो वर्क है, इसका मेन वर्क यही है कि आपको राइट से काम करना है कि लेफ्ट से काम करना है। और ज़्यादा तो ज़्यादा 90% के एबव कौन करवाता है? राइट कराता है, लेफ्ट नहीं कराता है। और देखो दूसरा वाला है, दूसरे वाले का नाम है, हेमिस्फीयर को बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? राइट वाला क्या कर रहा है कि आपस में कभी भी, जैसे एनालिटिकल सिचुएशन को मेंटेन करता है। जैसे आप लोगों में कभी ये हो गया कि नहीं हमको, जैसे आप हैं, आपको कह रहे हैं कि नहीं आज आपको खाना बनाना है, वो कह रहे हैं कि नहीं आज हमको नहीं बनाना, तो आपस में क्या होगा? समाधान खोजना है कि नहीं मंडे को वो करना है, ट्यूसडे को वो करना है, फ्राइडे सैटरडे जो भी आता है इसको बोला जाता है, ये वाला करता है डोमिनेंट हेमिस्फीयर करता है। स्पीचिंग, अगर आपको हम बोल दें कि नहीं चलो ममता आप स्टेज पे चलो आपको गाना है, तो पता है आपको तय ये कराता है,
लेफ्ट वाला कराता है कि नहीं, हम हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही, नहीं सबके सामने हम बोल नहीं पाएंगे, हम सबके सामने ये गाने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ये टोटल और टोटल यही करवाता है। स्पीच हो गया, राइटिंग का भी देखो, राइटिंग का ये दिमाग में आएगा कि नहीं हमको क्या लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, लेफ्ट से लिखना है कि राइट से लिखना है, ये कौन करा रहा है, डोमिनेंट। ये मतलब केवल पढ़ो, देखो अब सिलेबस में नहीं है। अब सेकंड है, सेकंड क्या है, रिप्रेजेंटेशनल, रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फेयर। ये कौन सा है, इसको बोलोगे राइट हेमिस्फेयर। जैसे ऐसे समझो, कभी किसी शादी उदी में जाओ आप लोग, तो जाने के बाद गांव में ये होता है कि बैंड आते हैं, तो बैंड आने के बाद देखोगे कि बहुत सारे बैंड, कोई ढोलक बजाता है, कोई क्या बजाता है, तो उसमें कोई एक ऐसा म्यूजिक बजाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाथ से जो चलाते हैं, हारमोनियम। तो पता तुम लोग क्या इसको अपने राइट वाली से दिमाग में लगा लेते हो कि ये सॉन्ग बन रहा है, जैसे अभी कोई हारमोनियम के द्वारा ये बजा रहा है कि तुझे देखा तो ये जाना सन, तुरंत दिमाग में आ जाता है, अरे ये तो गाना ये चला, लेकिन उसके साथ कितने लोग बजा रहे हैं उसको नहीं डिफरेंस कर पाओगे, लेकिन हाँ जो मेन है उसको तुरंत डिफरेंस कर रहे हो। और देखो जैसे तुम हम देखे नहीं, सपना है, सुधा है, ये है, सब लोग आप लोग बैठे हो पढ़ने के लिए, हम तुरंत डिफरेंस कर लेंगे, नहीं इनकी लंबाई 5 फुट 4 इंच है, उनकी लंबाई 4 फुट से कम है, 5 फुट से, ये डिस्टेंस। और देखो जैसे आप लोगों को जाना है, आपके गांव जाना है, कहोगे सर हम जा रहे हैं गांव पे, लेकिन आपके माइंड में तुरंत डिस्टेंस क्लियरिफिकेंस दिखाएगा कि हमको यहाँ से इस रास्ते से यहाँ पे हमको यहाँ जाना है, ये चौराहा मिलेगा, इस चौराहे से इस रास्ते से ऐसे जाएंगे, मतलब टोटल, मतलब इसका नाम ही देखो, देखो रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फीयर हो गया, मतलब कि ये जो राइट लोब होता है आपको क्लियरिफिकेंस दिखाता है किसी भी मायने में। देखो मतलब हमने बताया बैंड बाजा का बताया, जबकि सबके बीच उसको कंफर्म कर लिए, हाइट है, 50 लोग ऐसे बैठे, तुम तुरंत क्लियर कर लिए कि नहीं ये हाइट है, हमको कहीं जाना है, हमको कहीं जाना है, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत मैप आ जाएगा कि हमको इस चौराहे पे जाना है, इस तरीके से जाना है, यहाँ पे जाना है, ये बस पकड़नी, ये ट्रेन पकड़नी। ये टोटल कौन कराता है, राइट हेमिस्फीयर कराता है। जैसे देखो इसका फिगर देखो कि राइट हेमिस्फीयर मतलब ब्रेन में, ब्रेन का जो ये पार्ट है, ब्रेन को अगर खोलोगे तो 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक क्या होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। इन दोनों को अलग करने वाला कौन होता है, देखो ऊपर की तरफ है ना, कहोगे डार्सो, सिंदूर से डार्सो मीडियल लांगिट, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं याद करना, डार्सो मीडियल लांगिट्यूडिनल फिशर। फिशर की हिंदी क्या होगी, एक खांच है, खांच को जैसे ये देखो हमने फिगर में क्या कर दिया, ये दोनों को अलग कर दिया, एक ऐसा फिशर है जो राइट वाले को और लेफ्ट वाले को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। समझ में आ रहा है पूरी बात। तो ये देखो यहाँ पे हो गया। और देखो हम लोग आते हैं वेंट्रिकल की तरफ, यहाँ पे पूरा क्लियर है, समझ में आया। वेंट्रिकल का मतलब समझ रहे हो आप लोग, देखो वेंट्रिकल का मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं रहना है, जैसे मटका है, मटका में क्या भरते हैं, पानी, कहोगे नहीं बीच में खाली है कुछ, कैविटी। ठीक इसी प्रकार जैसे देखो ये था क्या, ये वाला था क्या, राइट हेमिस्फीयर, ये वाला क्या था, लेफ्ट हेमिस्फीयर। इसके अब ये बताओ ऐसे है तो ये कहीं पे फिट होगा, ब्रेन में भगवान ने कोई तो ऐसा जगह रखा होगा जहाँ पे ये फिट हो जाएगा और ये फिट हो जाएगा। तो देखो राइट वेंट्रिकल को बोलोगे फर्स्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल को बोलोगे सेकेंड वेंट्रिकल। और हाँ अगर देखो अगर हम ये वर्ड बोले कि राइट और लेफ्ट वाला बोलो, तो आप लोग ऐसा बोल दो कि क्या है, लैटरल हेमिस्फीयर या तो लैटरल पैरासील, दोनों वर्ड बोल सकते हो। तो जैसे क्या बोले हम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मीन्स मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल मीन्स क्या होता है, हाँ कैविटी बोलो, या तो ये बोल दो स्पेस, स्पेस इम्पटी
बिटवीन हेमिस्फीयर। अब देखो, जैसे हमने बताया कि ये क्या है, ये ब्रेन है ना, तो ब्रेन का ये राइट वाला पार्ट, तो ये क्या बोलोगे, लेफ्ट वाला पार्ट। तो राइट वालों को ये बोल दो, ये क्या है, फर्स्ट वेंट्रिकल। और राइट वाले के बाद जो सेकेंड वाला दिखाएं उसका क्या नाम है, सेकेंड वेंट्रिकल। अब देखो कि जैसा हमने बताया कि यह जो डाइनसेफेलान है ना, डाइनसेफेलान को जिसे देखो थोड़ा सा बताते हैं। डाइनसेफेलान ये क्या है, ये है ना, ये बीच में क्या है, ये वेंट्रिकल है ना, तो मतलब कि ये राइट वाला हो गया और इस साइड क्या हो गया, लेफ्ट वाला। तो पता है इसको बोलोगे थैलमाई, एक को, जैसे ये है ना, एक को क्या बोलोगे, थैलमाई। लेकिन थैलमाई बहुवचन है, एक वचन क्या, जब ये वाला ब्रेन और सामने वाला जब आपस में मिलेंगे, मिल जाएंगे, तो क्या बोलोगे, थैलमस बोलोगे। देखो इसको क्या बोलोगे, थैलमस। अब देखो थैलमस के बीच, ये देखो ये वाला फिगर देख रहे हो कि थैलमस के बीच यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एक दूसरे से खाली है ना, इम्पटी स्पेस है, तो क्या बोलोगे, ये खाली स्पेस है ना, तो इसको बोल दो थर्ड थर्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। या एक वर्ड बोलोगे डाइनसेफेलान के पास है, तो डायोसील बोलो, क्या बोलोगे, डायोसील। अब देखो आगे की तरफ देखो, हमने बताया था ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन का है। मिड ब्रेन के बाद यह जो नीचे की तरफ आपका फिगर दिख रहा है, ये क्या है, पूंछ बेरोलाई है, और ऊपर वाला क्या है, सेरिबेलम है। और देखो यहाँ पे एक फिगर ऐसा आया है कि जैसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा है, इसको क्या बोलोगे, फोर्थ फोर्थ वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है। और फोर्थ वेंट्रिकल है किसके पास, मेडुला ऑब्लांगाटा के पास। तो एक नाम क्या आ जाएगा इसका, बोलो, पढ़ाएं तुम लोगों को, मेटा, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा ये समझो कि लेटरल वेंट्रिकल हो गया या तो पैरासील बोल रहे हो, लेटरल वेंट्रिकल या पैरासील को एक कैविटी एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, इसका नाम क्या है, फोरामेन ऑफ बाउसाई, मैग्नम। अब देखो एक कैविटी ऐसी भी दिखाई दे रही है कि डाइनसेफेलान के बीच, डाइनसेफेलान और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच एक कैविटी बिल्कुल दिखाई दे रही है कि कोई तो कैविटी है जो एक दूसरे को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। इसका नाम क्या है, भूल गए, सेरिब्रल, सेरिब्रल एक्वा एक्वाडक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा दिमाग से तुम लोग भूल गए हो। तो देखो मतलब कि इसका कहने का मतलब, जैसे ये देखो ये क्या था, ये राइट हेमिस्फीयर था, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसमें का जो स्पेस जहाँ पे फिट होगा उसको क्या बोलोगे, फर्स्ट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलोगे, या दोनों को बोल दो क्या, पैरासील, या तो बोल दो लैट्रिकल हेमिस्फीयर बोल दो, कोई भी बोल दो, ये हुआ। और देखोगे डाइनसेफेलान के बीच भी एक कैविटी है जिसका नाम तुम लोगों ने बोल दिया थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल का एक दूसरा नाम क्या है, डायोसिल। और देखो लेटरल वेंट्रिकल को और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाली का नाम क्या है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। अब देखो थोड़ा सा मिड ब्रेन का देखना, मिड ब्रेन का जैसे ये समझो, ये मिड ब्रेन है ना, तो इस पे एक कंचा रख दो, यहाँ पे एक कंचा, कंचा मतलब समझ रहे हो, गांव में गोली बोला जाता है। देखो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे जो आगे की साइड उसका क्या नाम होगा, एंटीरियर ऑप्टिक लोब,
क्या बोलोगे? जैसे ये ऐसा ही फिगर बनाओ, देखो एक कंचा आगे की तरफ रखे, एक कंचा, तो आगे वाले क्या नाम है? इंटीरियर ऑप्टिक लूप। अब पीछे वाले क्या नाम है? पोस्टीरियर ऑप्टिक लूप। और इस कैविटी के अपर साइड पे क्या नाम है? सेरिबेलम। और लोअर साइड पे कौन सा ब्रेन का पार्ट है? पोन्स वेरुलाई। अब यह पार्ट आगे की तरफ गया और एक कैविटी बनाया। अब इस कैविटी का नाम क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे पाई जाती है? मेडुला ऑब्लांगाटा के पास, जिसका नाम क्या है? मेटासेल। एकदम यहाँ पे क्लियर। अब देखो पांचवा वेंट्रिकल जो होगी, जैसे हम इस खोपड़ी को जैसे निकालेंगे तो स्पाइनल कार्ड, फिगर तुम लोगों को ये बताया था ना, का जैसे मोगली का का बैठा है, ये है ना। तो ये जो ये कहोगे कि नहीं सर ये क्या है? ब्रेन है। ये क्या है? स्पाइनल कार्ड। तो देखो देखो बेटा, यहाँ पे ये समझो, स्पाइनल कार्ड जहाँ से ब्रेन से इस कैविटी के बाद यहाँ पे घुसी है, उसी को तुम लोग क्या बोलते हो? फिफ्थ फिफ्थ वेंट्रिकल। चलो यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा सा एक पॉइंट अभी बता दे रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में होगा वाइट मैटर ग्रे मैटर का क्या मामला है। देखो वाइट मैटर कैसे बनता है, ग्रे मैटर कैसे बनता है, ये लोग तुम लोग जानते हो कि जहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर रहेंगे तो बोलोगे कि वाइट मैटर, जहाँ पे अनमाइलिनेटेड होगा वहाँ पे क्या बोलोगे? ग्रे मैटर। तो सीधा सी बात, थोड़ा सा ब्रेन में ये समझना, ये ब्रेन का आउटर पार्ट को क्या बोलते थे? कार्टेक्स बोलते थे। देखो यह जो ब्रेन का आउटर पार्ट है, यह बना होता है किसका? बोलो। ग्रे मैटर, जैसे नारियल का एग्जाम्पल दिए थे ना, ग्रे मैटर। और इनर ब्रेन का इनर पार्ट किसका बना होता है? वाइट मैटर का। और ये जस्ट उल्टा हमने बताया था। स्पाइनल कार्ड का क्या होता है? सुधा समझ में आ रहा है? देखो स्पाइनल कार्ड का जो का बैठा था, ये जो नीचे की तरफ आता था, यह नीचे की तरफ जैसे ही आएगा, अगर इसको एज ए ट्रांसफर सेक्शन करोगे, ऐसे काटोगे, तो आउटर साइड पे कौन सा मैटर आएगा? जस्ट उसका उल्टा, वाइट मैटर। और इनर वाला क्या होगा? ग्रे मैटर। ब्रेन का यह सब पार्ट समझ में आया? चलो ठीक है, अगर कोई भी बातें न समझ में आए तो कृपया कमेंट करें और बताएं कि जो न समझ में हम उसको बेहतर तरीके से करेंगे। थैंक यू।